कर्म के द्वारा परमात्मा कह रहे हैं, मानव तुम कर्म करना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है ये विश्व, ये संसार कर्म प्रधान है। एक क्षण भी ऐसा नहीं रहता है जब बिना कर्म के कोई रहता हो। चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, जगना सोना सब कर्म है। कई बार नहीं कुछ करना भी कर्म है, जैसे भोजन करना एक कर्म है। और कई बार भोजन नहीं करते, एकादशी का दिन आ गया आप भोजन नहीं करते हैं, तब क्या होता है? तो कहते अरे आपने भोजन नहीं किया, तो क्या वो अकर्म है? कहते नहीं, वो नहीं करना भी एक नया कर्म है। आपने भोजन नहीं किया, आपने उपवास कर लिया, अरे आपने व्रत कर लिया, एक नया कर्म। स्नान करना एक कर्म है, कभी नहीं किया तो शास्त्र कहते एक नया ही कर्म हो गया। अरे रूटीन में करते थे, आज नहीं किया, तो नहीं करना भी मानो एक नया कर्म है। शास्त्र कहते गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, सबको कर्म करना पड़ता है। जो संसार में आया है, जो इस जगत में आया है, हर किसी को कर्म करना पड़ता है। इसीलिए भर्तृहरि महाराज ने लिखा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितः। अरे ब्रह्मा जी को जिसने कुम्हार बना दिया, वो अपने चाक के ऊपर सृष्टि का कर्म करते, लोगों की सर्जना करते, कर्म करते। विष्णु जी पालन करते, भगवान भोलेनाथ शिव जी महाराज संहार करते। ये इसलिए आखिरी में लिखा तस्मै नमः कर्मणे, कर्म को प्रणाम है, कर्म किया है। तो कर्म की गति बड़ी गहन है। पूरा का पूरा एक अध्याय भगवान ने कर्मयोग के नाम से लिखा है, उपदेश दिया है अर्जुन को, ए पार्थ, ए कौन्तेय, तू कर्म करना। हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म भागने वाला नहीं है, पलायन का मार्ग नहीं सिखाता है। कई लोग कहते हैं महाराज शास्त्री जी आप बहुत बड़ी चौकी चौकी कथा खोजो, लेकिन ये कथा इन वृद्ध लोगों को सुनाया करो, जो बूढ़े ठहरे हैं ना, बस इनको सुनाओ। इन बच्चों को मत सुना देना कभी, इन नए बच्चों को, इन नए युवाओं को, टीनेजर्स को तो बिल्कुल मत कह देना। मैंने पूछा भाई क्यों? तो कहते अगर आपकी कथा सुन ली रही बाबा जी बन गए तो, कर्म से भाग गए तो। मैंने अपने बड़े महाराज जी से पूछा कि समाज का ये प्रश्न आ रहा है, क्या जवाब दूं इन लोगों को? उन्होंने कहा भैया हमारा जो शास्त्र है, हमारा धर्म है, ये पलायन का मार्ग नहीं है। बाबा जी तो अर्जुन होने के लिए तैयार बैठा था, भीख मांगने की तैयारी कर रहा था, कह रहा था महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। चारों तरफ जो सेना देखी, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके हाथ पैर हिलने लग गए। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख गया, गांडीव धनुष हाथ से छूट गया। वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने लोगों से युद्ध नहीं करूंगा, सब मेरे अपने स्वजन हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे? उसने कहा महाराज 4 दिन की जिंदगी है, क्यों युद्ध करें, हम किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। भगवान ने पूछा वहाँ क्या करोगे? कहा महाराज कोई नौकरी कर लेंगे। भगवान ने कहा अच्छा नौकरी करोगे तुमको नौकरी देगा कौन? इतने योद्धा जैसे लोग, पर्वताकार लोग, 5 पांडव, साथ में कुंती माता, द्रौपदी, अरे तुम 5 जने कहीं नौकरी मांगने जाओगे ना, कोई देगा नहीं तुमको, तब क्या करोगे? तब वो कहते हैं महाराज कोई हमको नहीं देगा तो भैक्षमपि अलोके, हम भीख मांग के खा लेंगे। भगवान को बहुत बुरा लगा, अरे क्या बात करते हो, तुम भीख मांगने की बात कर रहे हो, भिखारी बनना चाहते हो, भिक्षुक बनना? नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का हाथ देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं होता है। तुमको ब्राह्मण थोड़ी हो, तुम कोई बाबा जी थोड़ी हो जो मांग के भी ले लोगे, तुमको सन्यासी थोड़ी हो जो किसी से भी ले सकते हो। नहीं, तुम अपने बाहुबल से कमाओ। अर्जुन जाने वाला था, कटोरा हाथ में लेने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भगवान ने उसको सन्यासी नहीं बनने दिया, उसको भिक्षुक नहीं बनने दिया, उसको कर्म मार्ग से हटने नहीं दिया, उसको कर्म में लगाया। अर्जुन ने जब तक भगवत गीता नहीं सुनी थी वो गृहस्थ धर्म में था, सुनने के बाद भी वो गृहस्थ में रहा। अरे भैया
हमारा शास्त्र पलायन का मार्ग नहीं बताता है, कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म करो, करते रहो, करते कर्म करो विधि नानाम, हाथों के द्वारा विविध कर्म करो और मन को भगवान के पास रखो। मन राखो जय कृपा निधाना। भगवान ने तो अर्जुन को यहां तक कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण भी करो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, मेरा पूजन करो, भजन करो, ध्यान करो, और क्या करो? कहते हैं युध्य च, युद्ध भी करो। युद्ध का मतलब कर्म करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, दोनों काम करो, कर्म भी करो, वो भी जरूरी है, और स्मरण भी करो, मेरा स्मरण भी करते रहो। अर्जुन ने पूछा, महाराज ये कैसे हो गया, एक साथ कैसे दो काम हो सकते हैं? आपका स्मरण करें तो उसके लिए तो माला की जरूरत है। भाई सुमिरन तो माला से ही होगा ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे करोगे? माला से। काठ की माला नहीं तो करमाला से करोगे, अंगुलियों से, हा? नहीं तो अपने मन की माला से अंदर भी चल सकता है। माला तो श्वासों की माला, कैसे भी माला की जरूरत है भैया। स्मरण करना है तो माला की आवश्यकता है, और युद्ध करना है तो भाला की आवश्यकता है। अब दोनों काम कैसे करोगे? माला भी चाहिए और भाला भी चाहिए। तब भगवान कहते हैं, भैया कोई सज्जन लोग मिले ना तुझको अपने जैसे माला वाले, तो उनसे माला से सम्मान करना, हरे कृष्ण करना, उससे जय श्री कृष्ण करना। अच्छे लोग मिले तो बातों से बात करना, शास्त्र की बात करना। और कभी बुरे लोग मिले तो, क्योंकि संसार तो दोनों तरह का है, यहाँ देवता भी है तो असुर भी है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए जो तेरी माला का सम्मान नहीं करे, तेरी बातों का सम्मान, शास्त्र की बात न करे, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा निकाल करके और उसको शस्त्र भी बनाने में देर नहीं लगाना, भाला का प्रयोग करना। कोई बाता से माने तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बातों के देव बातों से मानते हैं, लातों के देव। मैं तो रामगंज में रहता हूँ, हर तरह के लोग मिलते हैं मुझे, तो मैंने झंडा गाड़ रखा है महाराज। सारा रास्ता खाली हो गया लेकिन हम बैठे, तो ज्ञानी लोग भी आते हैं वहाँ, मेरे से सत्संग करने वाले भी आते हैं। तो माला की बात माला से और भाला की बात भाला से। हमारे शास्त्र में देवताओं के स्वरूप जो है ना, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, भगवान की देव मूर्तियाँ, उनके हाथों में शास्त्र भी है और उनके हाथ में शस्त्र भी है। तो भगवान अर्जुन को भी कहना चाहते हैं, अर्जुन जैसे माता पिता के अंश संतानें हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे जैसे बने, हमारे बच्चे भी हमारे पद चिन्हों पे चले, ऐसे ही भगवान की हम संतान हैं। भगवान भी चाहते हैं ये जीवात्मा मेरे जैसे बने, शस्त्र वाले भी बने, शास्त्र वाले भी बने। कमजोर मत रह जाना, पीछे मत हट जाना, जहाँ जैसी बात हो उसके अनुसार अपना जीवन चलाना। तो माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब कर्म कर, जो तुझे काम सौंपा है उसको 100% दे। अब मेरा काम ये है तो मैं इसको बड़े आराम से करूँगा, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं, सवाया काम करके दूंगा, क्योंकि मेरा काम है ये। आपने मुझे निमंत्रित किया है प्रभु की चर्चा सुनने के लिए, तो पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा के साथ, बड़े आस्था के साथ, इसमें कोई कोताही अपने कर्म में नहीं करना, कर्म को अच्छे ढंग से करना, तो फल देने वाला फिर परमात्मा है। आप तो दक्षिणा दोगे जब दोगे, ईश्वर देता है, और इतनी सुंदर दक्षिणा देता है क्या कहने। कुछ दक्षिणाएं, कुछ तनख्वाह, कुछ वेतन तो दिखता हुआ मिलता है। देखो आपको नई चीज बता रहा हूं मैं, कुछ फल तो दिखता हुआ मिलता है, और दिखता हुआ फल मिलता है काहे का? कहते हैं दिखता हुआ काम करते हैं तब। अब कोई व्यक्ति महीने भर तक नौकरी करता है महाराज, मेहनत मजदूरी करता है, तो उसको दिखता हुआ पैसा मिलता है ना। कोई भी तरह की उसको वेतन मिलता है, उसको तनख्वाह मिलती है, उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसने परिश्रम किया है। और कई बार ऐसा होता है कि कर्म तो किया है लेकिन किसी की नज़र में वो कर्म नहीं है। जैसे आप 2 घंटे ध्यान लगा के बैठ गए, लोग कहला काहे कर लिए होते, तो यहीं बैठ गए, आँखें बंद कर बैठ गए।
आपने क्या कर लिया, आपने तो बोल लिया, बस कुछ नहीं किया, ये दिखा नहीं कर्म। तो जब दिखा नहीं तो इसकी बिना दिखे तनख्वाह मिलेगी। ऐसी तनख्वाह मिलेगी, आपके घर में अच्छी पत्नी मिल जाएगी, आपके बच्चे इतने बढ़िया हो जाएंगे, आपके महाराज काम धाम इतना सुंदर चलेगा। जाने कौन ऊपर से तनख्वाह दे रहा है बिना दिखती हुई। इसको कहते हैं अपूर्व फल, अदृष्ट फल। दिखता हुआ नहीं है लेकिन है, मिल रहा है। आपने दिखता हुआ काम किया तो दिखता हुआ आपको पारिश्रमिक मिलेगा, और बिना दिखा हुआ किया, प्रभु के लिए किया जाने वाला कोई भी काम लौकिक नहीं होता है, वो अलौकिक होता है। तो अलौकिक ही उसकी पारिश्रमिक मिलता है, अलौकिक उसका वेतन मिलता है, अलौकिक उसकी संपत्ति मिलती है। आप में बुद्धि अच्छी आ जाएगी, आप में ज्ञान आ जाएगा, आप में अच्छे समाज आपको बढ़िया मिलेगा, मित्र मंडली आपको अच्छी मिलेगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे, आराम से आ जाओ, सबको बैठने की जगह मिले। तो कहने का तात्पर्य है ये कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति। भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तू जो भी कुछ करे ना तो वो अपने तक मत रखना। आप ध्यान से सुनना, एक नई चीज है, बिल्कुल नया प्रवचन है, क्योंकि समाज तो वही है। हर दूसरे तीसरे दिन में समाज में मिलता हूँ, लेकिन प्रसंग हर बार नया होता है, इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। वो घिसा पिटा, वही पिसा पिसाया ना, नई चीज गुरुजन मुझे देते हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूँ। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करना उसको अपने तक मत रखना, वो मेरे तक सरका देना, मुझे भी देना। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, तुम जो कुछ करो वो मुझे अर्पित करो। कैसी विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान। अभी गीता जयंती मनी महाराज, बड़े बड़े समारोह हुए, खूब बड़े बड़े पंडाल लगे, बड़े बड़े महाराज नेता लोग, मंत्री लोग, संत महंत मंडलेश्वर आए, और वहाँ वही भाषण वगैरह हुए। 2 घंटा था संत सम्मेलन, माथा पकड़ लोग बाहर निकले, महाराज काहीं पल्ले कौन पड़ी, समझ में ही कौन आयो। और आपको आधा घंटे में भगवत गीता की ऐसी महिमा, समय कब निकल जाता है, 1 घंटा पता ही नहीं चलता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम जो कुछ करो मुझे अर्पित करो। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं, मुझे अर्पित करो, मुझे समर्पित कर देना। जो कुछ कर रहे हो आप, जो कुछ करो ये समझो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो आपसे कभी गलत काम नहीं होगा। क्योंकि गलत काम तो व्यक्ति अपने लिए करता है, खुद के स्वार्थ के लिए करता है। आप अगर ये कहोगे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो फिर तो परमार्थ होगा, अच्छा ही काम होगा भैया, और आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा, फिर बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? प्रभु के लिए कर रहा हूँ। आप सब प्रभु रूप हैं, सब ठाकुर जी का रूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म है। जिन पुण्यात्मा के लिए हम कर रहे हैं वो ईश्वर का रूप है। अब इनसे बड़ी उम्र के भी आएंगे तो प्रणाम ही करेंगे, इनको पुष्पांजलि अर्पित करें, क्योंकि अब ये मनुष्य कोटि में नहीं है, ये देव कोटि में है, पितृकोटि में है। ये अलौकिक हो गए, लोक में नहीं रहे अब ये। तो कहने का मतलब है कि हम भगवान को अर्पित करें, जो कुछ करें ईश्वर के लिए अर्पित करें। कृष्णार्पणमस्तु, श्री सीताराम अर्पणमस्तु, ऐसा करें। कोई भी पाठ करें भगवान को अर्पित कर दो। जैसे बैंक में जमा होता है ना, तो फिर वो बढ़ता रहता है, ऐसे आपने अर्पित किया, अब आपका काम समाप्त हुआ। अब वो हिसाब लगाने वाले लगाते रहेंगे, भगवान चला रहे हैं उसको, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, वो सब जाएगा कहाँ, मिलने वाला है वापिस। और आकांक्षा करो मत कि मिलेगा, वो हिसाब लगाने वाले लगाते रहो। आपने अपना कर्तव्य किया है, करो, और भगवान को अर्पित कर दो। यत् करोषि, भगवान दूसरी बात कह रहे हैं, यदस्नासि, भैया जो कुछ खाओ वो मुझे अर्पित करो। बहुत गहन बात है ये, भगवान को अर्पित करें जो कुछ खाए। आप जब भोजन करने बैठो तो भगवान को कहो, हे प्रभु आओ पधारो जिमो। आप अपनी थाली भगवान को दिखाओ, आपकी ठाकुर बाड़ी के सामने प्रभु को। आप 56 भोग खाओ तो 56 भोग दिखाओ, और रूखी सूखी खाते हो तो वो दिखाओ, क्या दिक्कत है। अपनी थाली प्रभु के सामने अर्पित करो। भगवान को दिखाओगे ना तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार देख लेगी आपकी थाली आप क्या खा रहे हो। सबकी दृष्टि है वो,
आप कितना कमाते हो, कितना खाते हो, सब मालूम है। तो सबसे बड़े सरकार तो ईश्वर है भैया, दिखाओ ना राजी खुशी उनको। आप जो भोजन करो भगवान को अर्पित करो। पुष्टि मार्ग में तो ये सिद्धांत है कि वो असमर्पित नहीं खाते हैं। जो कुछ भी खाने की वस्तु भगवान को पहले खिलाते हैं, अपने लाला को खिलाते हैं। एक केला भी खाए ना तो भगवान को अर्पित करे, फिर वो प्रसाद के रूप में पावे। बहुत बढ़िया बात है। व्यक्ति भगवान के लिए जब बनाएगा भोजन तो कहते हैं वो ईश्वर का भोजन सात्विक होगा। ये जो अभक्ष भक्षण करते हैं ना, अंडे खाने वाले, मांस मदिरा, ये तो खुद की जीभ के लिए लोग खाते हैं। भगवान के लिए थोड़ी लगता है ये भोग, कहीं लगता है क्या? अपने लिए भोजन नहीं करना है, आपको भोजन करना है ईश्वर के लिए, ईश्वर को अर्पित हो गए। ये भैया मेरे पेट में नहीं जा रहा है, भगवान के पेट में जा रहा है, ये समझ के भोजन करना। तो आपके महाराज वो झूठे बेर भगवान ने खा लिए, वो भी इतने मधुर अमृत हो गए। मीराबाई ने तो जहर का कटोरा दे दिया था, महाराज आपके अर्पित है, अमृत बन गया, अमृत। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे, लेकिन वो भगवान को अर्पित नहीं कर सका था, इसलिए भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और वो महाराज विदुर जी ने केले के छिलके खिलाए और भगवान बड़े भाव से खा रहे। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए आज के बाद गांठ बांध लो, हम जो कुछ करेंगे भगवान को अर्पित करेंगे। हम नौकरी भी कर रहे हैं तो भगवान की कर रहे हैं, हम अपने काम धंधे पे बैठे हैं किसका कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं। हम मुनीम हैं, हम नौकर हैं उसके, वो स्वामी है। करके देखना, कभी पाप नहीं होगा, कभी गलत कर्म नहीं होगा आपसे। जो कुछ करो भगवान को अर्पित करो, जो कुछ खाओ भगवान को अर्पित करो। यद करोषि यदस्नासि। फिर तीसरी चीज है यज्जुहोषि। भैया जो हवन करो, जुह धातु हवन के अर्थ में है। कोई यज्ञ करना, हवन करना और कोई किसी भी प्रकार से भगवान की आराधना पूजा करना, ये किसके लिए? किसी शत्रु के मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण के लिए मत कर लेना। ये चुनाव में तो बहुत होता है महाराज। अभी चुनाव हुए, मेरे पास सबकी जन्मपत्रियाँ आई थी इनकी। मेरा भी रामगंज में बागेश्वर का जैसा दरबार है, वेदों का ज्योतिष का काम है मेरा, पुरानी गद्दी है मेरे बाबा जी की, जंतर मंतर से हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो उस समय लोग कहते हैं महाराज वो फलाना सामने वाला है, कुछ ऐसा कर दो, गिली गिली हुर्र फुर्र, ऐसा नहीं करना है। ईश्वर की आराधना किसी को समाप्त करने के लिए नहीं करनी है, किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं करनी है। कोई वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन नहीं। किसके लिए करें हम? भगवत प्रीति के लिए। हे प्रभु आप प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो इसलिए पूजा करें, भगवान प्रसन्न हो इसलिए हवन करें, भगवान प्रसन्न हो इसलिए यज्ञ करें। आप देखो यज्ञ सफल हो जाएगा आपका। अन्यथा यज्ञ तो मेघनाद ने भी किया था निकुंबिला देवी के, और वानरों की सेना को नष्ट करने के लिए, राम जी की सेना को नष्ट करने के लिए देवी जी की आराधना की, यज्ञ सफल नहीं हुआ। दक्ष राजा ने यज्ञ किया था महाराज, शिवजी महाराज का अपमान करने के लिए, ओ यज्ञ सफल ही नहीं हुआ। तो ऐसे अच्छे कार्य भी सफल नहीं होते हैं जब भगवान से अलग किए जाते हैं, ईश्वर से विमुख होकर किए जाते हैं। तो कहते हैं वो देव कार्य भी असुर कार्य बन जाते हैं। यज्जु होसी, और फिर आगे है ददासियत। आप जो कुछ दें, जो कुछ भी आपसे बन पड़े किसी को दे रहे हैं, तो ये मत समझना कि हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, हम किसी मांगने वाले को दे रहे हैं, हम किसी और को पराये को दे रहे हैं। नहीं, हम किसको दे रहे हैं? हम भगवान को दे रहे हैं। करके देखना, दे के देखना एक बार। ददासियत, हम किसको दे रहे हैं? हम भगवान को दे रहे हैं। ये सूत्र हैं भगवत गीता के। जो कुछ हम दें ईश्वर के लिए दें। एक कथा आती है 52 वैष्णवों की, 84 वैष्णवों की कथा है, और वो कथा है पुष्टि मार्ग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के, विट्ठल नाथ जी महाराज के जितने सेवक हैं, जितने वैष्णव थे, उनकी कथा है। उसमें एक वैष्णव की कथा ऐसी है
कि ये वैष्णव भगवान का बड़ा भक्त था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी, छोटी सी उसकी कुटिया थी, उसमें एक छोटी सी ठाकुर बाड़ी थी। ठाकुर जी की बालकृष्ण की सेवा करते थे। रोज सुबह सुबह घूमने जाते, रास्ते में आते तो माली लोग होते हैं ना, फूल माला वाले, उधर से आते, एक फूल कुछ लेकर के आते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक पुष्प, इतना सुंदर पुष्प उसकी दुकान पर है। उन्होंने कहा भैया ये पुष्प कितने का है? भगत ने पूछा उस माली से। उसने कहा जी 5 रुपए का है, ले जाओ। उस जमाने में उसने कहा दे दो। और जैसे ही उसने उस पुष्प को बांधने लगा, इतने में वहाँ का राजा आया। उस राजा के साथ उसकी रानियाँ भी थी, बेगम थी उसकी। उन बेगम को पसंद आ गया कि ये फूल तो मुझे चाहिए। अब राजा कहता है ए माली, ये पुष्प हमको दो। वो कहता है महाराज ये तो बिक गया, ये तो दे दिया मैंने महाराज को, इन भगत जी को दे दिया। वो कहता कितने का दे दिया? कहते 5 रुपए का। कहते तू 10 ले ले, लेकिन दे हमारी बेगम को, इसको पसंद आया है। वो भगत कहता है कि नहीं जी, अब तो ये बिक चुका है, मेरा हो गया, मेरे ठाकुर जी के अर्पित होए गए। माली ने कहा भाई बोली बढ़ रही है, 10 रुपये लिए लगा रहे हैं, आप बोलो आगे। वो 15 बोलता है, वो 20 बोलता है, वो 50 बोलता है, ये 100 बोलता है। करते करते लाख तक पहुंच गए महाराज। सड़क पे ही बातें हो रही है, करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वो भक्त कहता है अब तो चढ़ेगा तो मेरे ठाकुर जी के ही चढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं बेच दूंगा, पूरी मेरी झोंपड़ी बेच दूंगा, मैं नंगा हो जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, लेकिन आज तो ये पुष्प मेरे गोपाल जी के ही चढ़ेगा, मेरे दामोदर जी के ही अर्पित होगा। और उधर उस राजा की तरफ देखता है वो माली। बोलो महाराज आप भी बढ़ाओ, करोड़ तो लग गए। वो कहता है करोड़ इस बेगम के लिए, इसमें तो दूसरी बेगम ले आऊंगा, नहीं चाहिए मुझे। राजा फेल हो गया महाराज। अब वो करोड़ रुपए के अंदर महाराज वो भक्त ने अपना सब कुछ बेच दिया, बिल्कुल सड़क पे आ गया। लेकिन वो जो पुष्प था सड़क के ऊपर ही अपने ठाकुर जी के अर्पित किया। कहते हैं वो पुष्प नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के अर्पित हुआ। वहाँ के गोसाई जी ने कहा भाई ये पुष्प कहाँ से आया? आज श्रृंगार में तो ये तो नहीं था। फिर वो देखा, मालूम किया, अरे वो फलानी जगह का वो वैष्णव, वो ऐसा दीनहीन गरीब, उसने 1 करोड़ रुपए में खर्च किया है ठाकुर जी के अर्पित करने के लिए। ददासियत, जो कुछ दे भगवान के लिए अर्पित करें। ये कथा सिखाती है हमको, हम भगवान के लिए अर्पित करें। जो कुछ दे रहे हैं प्रभु के लिए दें। मैं कई कथाओं में भी जाता हूँ, मेरे भक्त लोग, वे यजमान लोग कथा कराते हैं। कईयों की कॉलोनी में आजकल मथुरा वृंदावन के भी कथा करने वाले आ गए। रास रचाते थे वो आजकल कथा जी भी करने लग गए, भागवत जी भी। लोगों को नचाने लगे, फिल्मी गीते गाने लगे, कहानी किस्सा चुटकुला जय सिया राम। तो मुझे बुलाते भी है, महाराज आओ आप भी पधार जो, आप भी सुन जो। मैं आता हूँ, देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है जब पूर्णाहुति का दिन होता है ना, वो कहते हैं आओ जी आप सब लोग दक्षिणा चढ़ाओ। और दक्षिणा में क्या चढ़ाओ? वो कहते हैं अपनी दुष्प्रवृत्ति चढ़ाओ, अपनी बुरी आदत चढ़ा जाओ। यार मैंने अपने बड़े महाराज जी से कहा भाई ये लोग ये क्या चढ़वा रहे हैं, बुरी आदत। हमारे बड़े महाराज जी कहते थे भैया बुरी आदत कोई सिगरेट है, कोई शराब है, ये कोई भगवान के चढ़ाने की चीज़ है क्या? ये तो कचरे पेटी में डाल। हाँ अगर कुछ चढ़ाना है तो अपनी प्रिय वस्तु चढ़ा, जो अपने को प्रिय लगती है। आपको धन अच्छा लगता है क्या? धन चढ़ा के देखो, क्योंकि जो भगवान के चढ़ाओगे वो दुगना चौगुना 10 गुना होगा, 100 गुना होगा और वापिस मिलेगा। अब बताओ क्या चढ़ाओगे? सिगरेट चढ़ाओगे तो 10 गुना वापिस मिलेगी, कैंसर होएगा। दारू चढ़ाओगे तो, इसलिए भैया अपनी प्रिय वस्तु चढ़ाना, जो आपको अच्छी लगती हो, जिसके बिना रह नहीं सकते हैं ना, वो चीज़ चढ़ाना। इसलिए भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप पत्ता भी चढ़ा दो, कुछ नहीं, चलो न सही धन नहीं है आपके पास, छोड़ो, पत्ता तो है ना, चढ़ा दो। तुलसी पत्र चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, शमी पत्र चढ़ा दो, पद्म पत्र, ये सब पत्र हैं, पत्र चढ़ाओ। चढ़ा के देखो, आपने नहीं बनाया है पत्ता, भगवान ने ही बनाया, लेकिन उनकी चीज़ उन्हीं को चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? पुष्पम, पुष्प किसने बनाया? भगवान ने बनाया, लेकिन अपन चढ़ाओ तो सही। आपके पास पुष्प है, पुष्प चढ़ाओ, दोबारा मिलेगा। फलम, फल चढ़ा दो, फल सब्जियां अन्न जल किसने बनाया? भगवान ने बनाया, अर्पित तो करो। तोयम, तोयम मानी जल, पत्र पुष्प फल और जल,
भगवान को अर्पित करो। भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, लेकिन ऐसे ही नहीं, इज्जत के साथ, ऐसे फेंकना मत, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ चढ़ाना। ऐसे फेंक के दोगे तो वो भिखारी नहीं लेता है, भगवान कहाँ से लेंगे। भक्ति के साथ देना, बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अर्पित करना। तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, भगवान कहते हैं जो कुछ तुम दोगे ना भक्ति के साथ, उसको मैं अश्नामि, उसको स्वीकार करूँगा, मैं खाऊंगा उसको। आप देहो तो सही। शबरी ने बेर दिए, कोई लोग कहते हैं झूठे बेर दिए, भगवान ने खाए। विदुर जी ने केले के छिलके दिए, जरूर पाए। वो सुदामा पुलाव बना के नहीं लाया था, कोई जीरा राइस, मटर राइस, पनीर राइस नहीं लाया था। वो कच्चे चावल लाया था, तरह तरह के रंग बिरंगे। 5 घरों से उसकी पत्नी चावल लाई थी, एक एक मुट्ठी, 5 मुट्ठी आई थी। और महाराज कहते वो कहीं बासमती चावल थे, कोई सफ़ेद चावल थे, कोई पीले चावल थे, कोई कणकीदार चावल थे, तरह तरह के मिले जुले चावल ठाकुर जी ने पाए, क्योंकि भक्ति के साथ दिए थे उसने। तो भक्ति के साथ भगवान को अर्पित करना, ठाकुर जी जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे, जरूर स्वीकार करेंगे, और वो वापस मिलेगा। जो वस्तु अर्पित करोगे जरूर मिलेगा, क्योंकि दिया दूर नहीं जा, जो दोगे ना वो दूर नहीं जाएगा, वापस मिलेगा। इसलिए अच्छी वस्तु देना। कठोपनिषद में एक नचिकेता की कथा आती है। नचिकेता बहुत विलक्षण पात्र है ये। उसके पिताजी यज्ञ कर रहे थे, ऋषि, और गौदान कर रहे थे। वो गायें दे रहे थे ब्राह्मणों को, ऋषियों को। तो कुछ गायें बीमार भी थी, कुछ लंगड़ी लूली गायें भी थी, सब गायें दान हो रही थी। तो उस जो बच्चा था ना छोटा सा उनका, नचिकेता, वो भी साथ साथ देख रहा था, भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसा यज्ञ हो रहा है। पूछ रहे थे, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। पिताजी कह रहे थे, बेटा हम दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। अच्छा क्या दे रहे हो। कहते अपनी प्रिय वस्तु दे रहे हैं। ब्राह्मण की प्रिय वस्तु क्या, गऊ प्रिय होती है, गऊ ब्राह्मण का जोड़ा होता है। तो हमारा तो धन ये गऊ है, तो अपन दूसरों को भी दें, औरों को भी दूध पीने की व्यवस्था करें। तो बच्चा पूछने लगा कि इस गऊ से ज़्यादा प्रिय तो मैं हूँ आपका, मैं बेटा हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्र ज़्यादा प्रिय होता है, तो मुझे किसको दोगे, मुझको किसको दोगे। बार बार बच्चा तो बच्चा ही है। पूजा के बीच बीच में करने लगा, वो जिद पकड़ ली उसने, मुझे किसको दोगे। पिताजी को भी गुस्सा आ गया, और पिताजी ने कहा, अरे तू बहुत उछल कूद करता है, बड़ा चंचल है, जा तुझे यमराज को देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ मैं। यानी कई बार माँ बाप गुस्से में होते हैं, कहते हैं जा मर जा। उनका भाव नहीं है ये, माँ बाप का भाव नहीं है बच्चे को कहने का, लेकिन निकल जाता है मुंह से। और ये बच्चा पहुंच भी गया यमराज के पास। यमराज के दरबार बंद है, क्योंकि नियम से नहीं आया, आयु तो नहीं थी इसकी जाने की। दरबार बंद है, द्वार बंद है, बाहर ही रोक दिया इसको। द्वारपालों ने कहा, भैया तुम कहाँ से आए, तुम्हारा लेखा जोखा ही नहीं है, तुम तो अचानक आ गए। उसने कहा, जी मैं यमराज जी से मिलना चाहता हूँ। तो कहा, यमराज जी बाहर गए, इंतजार करो। बाहर ही बैठा दिया उसको। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक बंदे ने इंतजार किया उस नचिकेता ने। तीसरे दिन महाराज यमराज आए। यमराज जी की जैसे ही रथ अंदर जाने लगा, उन्होंने देखा एक बच्चा बैठा है, तेजस्वी बालक। द्वारपालों से पूछा, क्या है, कौन है ये। कहते हैं, महाराज ये 3 दिन से बैठा है, भूखा प्यासा। अच्छा। यमराज जी अंदर नहीं गए, पहले उतरे अपने रथ से और उस नचिकेता के पास गए। कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम तेजस्वी हो, तुम कैसे आ गए। कहा, मेरे पिताजी ने भेज दिया मुझे। तो देखो और बातें बाद में करेंगे, तुम 3 दिन मेरे द्वार पे भूखे प्यासे बैठे हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, मांगो मांगो। यमराज जी देने वाले हैं। ये व्यक्ति मांगता है। ये नचिकेता ने क्या मांगा। इसने कहा, जी मेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं, मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर कृपा करें, उनका स्वभाव अच्छा हो जाए। बोलो, मुझे भेज दिया, मारने के लिए भेज दिया कि जाए यमराज के पास। ये कोई बात होती है। मेरे पिताजी का स्वभाव अच्छा हो जाए। कैसा बेटा है देखो। ये आजकल का होता तो बाप बदलने की बात करता वो, महाराज बाप जी पिताजी भी दूसरा ही चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। लेकिन ये धन्य है हमारे यहाँ का। देखो आप, पुत्र भी भारत के, वो कहते नहीं, मेरे पिताजी जो हैं जैसे हैं, बस इनका स्वभाव अच्छा हो जाए, ये बड़े
दुखी रहते हैं, गुस्सा करते हैं, इनका खुद का ही नुकसान है इसमें। मैं चाहता हूँ ये मधुर बन जाए, मेरे ऊपर कृपा करें ये। यमराज जी ने कहा बस इतनी सी बात, जाओ बेटा, अब तुम्हारा स्वागत करेंगे तुम्हारे पिताजी। सबसे पहले यही तुमको माला पहनाएंगे, घबराना नहीं। दूसरा वरदान, उसने कहा दूसरा वरदान मांगा। वो कहता है मैं कैसा नालायक बेटा हूँ। पिताजी ने कहा मरजार में मर गया, ये कोई बात है? मेरा स्वभाव भी अच्छा हो जाए, हाँ हाँ, मैं भी आज्ञाकारी पुत्र बन जाऊं इनका। उन्होंने कहा ठीक है, जा तू भी ऐसा सपूत बन जाएगा, ऐसा सुपुत्र होगा तू, तेरा नाम दिगंत में विद्यमान रहेगा। तीसरा वरदान मांग। अब तीसरा, अब इतनी बात हुई ना यमराज से, तो थोड़ा भय दूर हो गया बालक का। यमराज जी से कौन बात करे, लेकिन ये दो बात की तो महाराज थोड़ा उसका डर कम हो गया। उसने कहा महाराज आपसे ज़्यादा आत्मा के बारे में कौन जानता है, मुझे आत्मज्ञान बताओ, ये आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जीवित व्यक्ति होता है, कपूर की जैसे उड़ जाता है, वो आत्मा कहाँ गई उसकी, जरा मुझे ज्ञान दो। यमराज जी कहते ये मत पूछ, ये बात सीक्रेट है भैया, ये मत पूछ। इसकी जगह तू और 10 वरदान ले ले, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व, तू 100 बरस की आयु ले ले, 1000 बरस की उम्र ले ले, मैं दूंगा तुझे। तलवार भी तुझे काट नहीं सकेगी, तुझे कोई किसी मृत्यु का भय नहीं होगा। अरे तेरे बेटे पोते पड़पोते तेरा वंश बढ़ जाएगा। तू राज्य ले ले, साम्राज्य ले ले, धन दौलत ले ले, हाथी घोड़े ले ले, लेकिन ये मत पूछ। अब वो कहता है महाराज पूछूंगा तो यही पूछूंगा और आप मुझे आत्मज्ञान दो। भले आपके दोनों वरदान भी नहीं चाहिए, रहने दो मेरे पिताजी को ऐसे गुस्से वाले ही, मुझको रहने दो ऐसे ही कपूत, मुझे तो आत्मज्ञान की बात पूछनी, आप बताओ। जिद पे आ गया बच्चा भी, और यमराज जी ने भी देखा क्या दृढ़ निश्चयी बालक है, और कहते हैं उन्होंने आत्मज्ञान उसको प्रदान किया। वो कठोपनिषद की कथा है, कभी बैठेंगे अपन, पूरा कठोपनिषद है ये, तो मैंने सूक्ष्म रूप से आपको सुनाई है। अगर एक एक श्लोक के साथ इसकी कथा करें ना, जीवन का आनंद आ जाए। तो कभी अपन चर्चा करेंगे। इसमें प्रिय दान करने की बात है। बालक कहता है मैं आपका प्रिय हूँ, मुझे दान करो। तो यददासियत, भगवान को क्या दें, जो अपनी प्रिय वस्तु हो वो प्रदान करें। यद तपस्यसि कौन्तेय, जो कुछ भी तप तपे, कई बार तपस्या भी की जाती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं करना, दूसरों को सताने के लिए नहीं, खुद की पावर बढ़ा के हम दूसरों, जैसे रावण था ना, बड़ा तप किया और उसने दुनिया को सताया। उसने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया उसने। ये दुष्ट लोग तब भी तपते हैं तो औरों को कष्ट देने के लिए, तो कभी ऐसा नहीं करना। यद तपस्यसि कौन्तेय, आप दुनिया भर की तपस्या भी करो तो भगवत प्रीति के लिए, ठाकुर जी प्रसन्न हो, भगवान अपने ऊपर राजी हो, इसके लिए तप तपना। तो भगवान कहते हैं सब मुझे अर्पित कर देना, ये तप भी मुझे अर्पित करना। जो ऐसा करता है कहते हैं वो महामानव होता है, वो भगवान का प्रिय माना जाता है, भक्त माना जाता है। भगवान का अहरनिश ध्यान करे, ईश्वर को माने, तो भगवान भी उसके बंधन में आ जाते हैं। भला कोई भगवान को बांध सकता है क्या? आकाश के समान होते हैं भगवान। कोई ने पूछा था भगवान की आकार क्या है, भगवान की मूर्ति कैसी होती है, तो वर्णन है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन के सदृश, आकाश के समान भगवान होते हैं। आकाश को छू नहीं सकते, आकाश को पकड़ नहीं सकते, आकाश को बांध नहीं सकते, तो भगवान को भी छू नहीं सकते, भगवान को भी बांध नहीं सकते। हाँ, कोई प्रेम हो, कोई गोपी ऐसी हो, कोई यशोदा माँ हो, तो भगवान को भी बांध लेती है, कच्चे सूत में बांध लेती है महाराज। और भगवान का नाम पता है क्या होता है? भगवान का नाम होता है दामोदर। कार्तिक के मास में दामोदर भगवान की आराधना होती है। कार्तिक के देवता होते हैं दामोदर। आपको दामोदर का अर्थ पता है क्या होता है? दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। जिसके पेट पे रस्सी के निशान है, माँ ने बांध दिया था उसको उखल से, तब भगवान की दामोदर लीला हुई। दामना बद्ध उदरम यस्य सह दामोदर। भगवान की प्रतिमाएं अलग अलग स्वरूप वाली, अलग अलग नाम वाली, जो लीला भगवान ने करी वही नाम हो गया उनका। तो कहते हैं जिसकी प्रतिमा के उदर पर, पेट पर
रस्सी के 3 निशान हो, वो प्रतिमा दामोदर प्रतिमा होती है और उसकी आराधना की जाती है, मंगला की जाती है भगवान की। जन में सुधारे मंगला आरती, भगवान की ऐसी आराधना। और गोपियाँ भगवान का गीत गाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्याधिकम मोह वशाद वोचद, गोविंद दामोदर माधवेति। ये दामोदर आज जिन पुण्य आत्मा की पुण्य स्मृति में हम लोग विराजमान हैं, वो यही स्वनाम धन्य श्रीमान दामोदर जी, दामोदर प्रसाद जी माचीवाल। कहते हैं भगवान सबके साथ में नहीं रह सकते,